हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सरवन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है। देखिए, होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न को देख करके ही जो है वो भड़क उठते हैं। वो प्रश्न को कहते हैं कि अब हमसे नहीं बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि एक कहावत है कि कौन वो काम है जिसे हम कर सकते नहीं। ठीक है, वो कौन वो काम है जिसे हम कर सकते नहीं, और भीड़ में चंचल बने जो भीड़ दिखलाते हैं नहीं। तो प्यारे बच्चों, कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया के हर काम को हम कर सकते हैं, बस बारीकी से ध्यान से हम उस काम को करेंगे, धैर्य के साथ उस काम को करेंगे, और हमेशा हम कोशिश करेंगे कि ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये जो प्रश्न है, इन प्रश्न को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ध्यान के साथ, धैर्य के साथ ध्यान से हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है, एक पानी की टंकी का 11/25 भाग खाली है। टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है? प्यारे बच्चों, एक पानी का टंकी जो है वो पानी का टंकी 11/25 भाग खाली है। ठीक है, खाली है। तो आप देखिए, यहाँ 11/25 जो ऊपर में रहता है वो अंश होता है, और जो नीचे में रहता है वो हर होता है। तो हम देख रहे हैं कि 11/25 जो है यह एक भिन्न है जिसमें हर क्या है, 25 है। इसका मतलब जिस भिन्न का, अब देखिए ये पानी का टंकी है, तो पानी की टंकी का 11/25 भाग जो है वो खाली। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पानी का टंकी जो होगा वो 25/25 होगा। इसका हर 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पानी का टंकी जो है वह 25/25 होगा। 25/25 होगा टोटल पानी का टंकी। ठीक है, तो टोटल पानी का टंकी 25/25 कैसे हो गया? क्योंकि ये हर जो है हर 25 है। इस बीन का जो 11/25 का ये जो हर है वो 25 है। हर कितना है? 25 है, इसलिए 25/25 लिखेंगे टोटल टंकी। और टोटल टंकी में से क्या करेंगे कि जो टंकी खाली है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो टोटल टंकी का जो है सो 11/25 भाग हम जो खाली है उसको घटा देंगे। तो टोटल टंकी में से जब 11/25 घटेगा तो कैसे घटेगा? 25/25 का एलसीएम करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, 25/25 का एलसीएम 25 हुआ। अब 25 को कितना बार पढ़ेंगे? 25 एक बार। जब इस 25 को एक बार पढ़ते इसके ऊपर का को भी एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। फिर इस 25 को एक बार पढ़े तो 25 हुआ, तो 11 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। यहाँ पर माइनस इसलिए दिए क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हम क्या करेंगे? 25 में से 11 घटा तो 14 हुआ, और बट्टे 25 हुआ। अब जो है हमारा आंसर ये 14/25 प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टंकी का जो औसत है वो 25/25 लीटर पानी अट सकता है। ठीक है, जिसमें से 11/25 तो खाली था। तो हम क्या किए कि 11/25 जो खाली था उसको हम हटा दिए। तो टोटल जो टंकी का पानी जो भरा हुआ है वह 14/25 पानी उसमें भरा हुआ, टंकी का 14/25 भाग में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अतः टंकी में 14/25 भाग पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि प्रश्न संख्या 8 को हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि ऋतु एक काम का 3/7 भाग करती है, और मीतू उसी काम का 2/5 भाग करती है। काम का कितना भाग बाकी है? ऋतु और मीतू में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक किया? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि एक परिवार है और उस परिवार में एक माँ है। वो माँ क्या बोली कि जाओ तुम दोनों बहन मिलकर के किसी काम को
पूरा कर लो। मैंने कोई काम दे दिया जो बोले इस काम को पूरा कर लो, हम किसी कार्य से हम दूसरे जगह जा रहे हैं या किसी पार्टी फंक्शन में हम जा रहे हैं, तुम घर का ये सारा काम कर लो, ठीक है। तो माँ जो ये काम बोल के गई कि घर का सारा काम कर लो, तो वो दोनों बहन जो है, आप जानते हैं कि बहन को बहन के साथ जो होता है ईर्ष्या होता है और भाई को भाई के साथ ईर्ष्या होता है। अब एक बहन रितु बोले कि नहीं, मैं जो है पूरा काम नहीं करूँगा, मैं इतना काम करूंगा, यानी 3/7 भाग करूंगा। मान लीजिए वो काम करना स्टार्ट किया और मैंने दोनों बहन मिल करके आधे आधे काम को अपना करना शुरू किया, ठीक है। दोनों बहन मिल करके अपने मैंने टारगेट लिया कि आधा आधा काम करेंगे, लेकिन देखिए क्या होता है। रितु का काम जो है वो कितना है, 3/7 भाग है, और मीतू की काम जो है वो 2/5 भाग है। लेकिन अगर सिर्फ इतना रहता तब ना हम समझते हैं आधे आधे काम को करना है, लेकिन प्रश्न तो यह भी कह रहा है कि काम का कितना भाग बाकी है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि रितु और मीतू ने जो काम किया वो पूरा काम नहीं किया है, यानी उसका कुछ भाग बाकी रह गया। तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि सबसे पहले रितु और मीतू ने जो काम किया उसको हम जोड़ देंगे। रितु प्लस, यानी ऐसे लिखेंगे कुल काम, कुल कितना काम किया गया, कुल कितना काम किया गया। तो रितु का काम को हम जोड़ेंगे, फिर हम मीतू के काम को जोड़ेंगे, दोनों बहन के काम को हम जोड़ेंगे। तो रितु का काम कितना है, 3/7 भाग, 3/7 भाग, प्लस मीतू का काम कितना है, 2/5 भाग, लिखेंगे 2/5 भाग। अब दोनों बहन का काम कुल कितना होता है सो हम पहले देख लेंगे। 7 और 5 का लघुत्तम किए तो 35 हो गया। अब 7 5 का लघुत्तम 35, 7 को कितना बार पढ़े, 35, 5 बार। तो इसके ऊपर वाले 3 को भी हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 3 5 15, यहाँ प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 35 हुआ 7 बार, तो 2 को 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 14 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 15 और 14 को जोड़ते हैं तो 29 होता है और बट्टे 35 होता है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो काम होना चाहिए, देखिए 29/35 से इसका मतलब ये हुआ कि हर इसका 35 है, हर कितना 35 है, और अंश जो है इसका वो 29 है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो काम था वो 35 था। पूरा काम कितना था, यानी कि पूरा काम था 35/35, लेकिन उसमें से वो काम कितना किया, 29/35, तो कुछ काम बच गया। तो यही तो आपको भी कह रहा है कि रितु और मीतू में, सॉरी यहाँ है, कह रहा है कि काम का कितना भाग बाकी है। तो आपको ज्ञात करना है कि टोटल काम किया कितना था, 29/35 किया, जबकि टोटल काम कितना था बच्चों, 35/35 था। तो हम क्या करेंगे कि 35/35 में से अब हम 29/35 घटा देंगे। अब ये 35/35 क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 29/35 जो है टोटल काम किया। इसका मतलब है कि टोटल काम का हुआ 29 भाग किया है। तो टोटल काम कितना था, तो 35 था, तो इसलिए हम लिखेंगे 35/35 माइनस 29 माइनस 35। तो कितना हो गया, 35 में से 29 को ऐसे करेंगे, 35 का लघुत्तम 35 हो गया। 35 को एक बार पढ़े तो 35, तो 35 को एक बार पढ़े तो फिर 35। अब इस 35 को एक बार पढ़े तो 35, तो इसके ऊपर का 29 को भी एक बार पढ़े तो 29 हुआ। 35 में से 29 गया तो 6 बचा बट्टे 35, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल काम जो था वो 35/35 था, जिसका वो 6/35 भाग जो है वो बाकी है। यानी बाकी काम कितना निकला, बाकी काम बराबर फॉर्मूला आता है, बाकी काम बराबर फॉर्मूला हुआ कि टोटल काम माइनस किया हुआ काम। तो टोटल काम था 35/35 माइनस किए 29/35 बराबर हमको बाकी काम कितना निकला, 6/35 जो है वो काम अभी करना बाकी था। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है ये तो बाकी काम निकल गया कि दोनों बहन मिलके काम तो किया, लेकिन अधूरा काम किया, ये 6/35 भाग अभी भी बचा हुआ है। लेकिन कह रहा है कि रितु और मीतू में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक किया। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि दोनों बहन में कौन अधिक किया। तो रितु कितना किया था,
ऋतु 3/7 किया था, 3/7, और मीतू जो है वो 2/5 किया। सबसे पहले हम दोनों वाहन का काम का तुलना करेंगे, 3/7 और 2/5 में। अब हम ना इसको अब ऐसे हमको जानना बड़ी मुश्किल हो रहा है कि दोनों में से कौन अधिक किया कौन कम किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम क्रॉस गुना करके चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, कि कौन अधिक किया और कौन कम किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस 3 को 5 से गुना करेंगे, तो 3 5 15। अब ये जो 15 आंसर आया वो किसका आया, ये 3/7 का सोल्यूशन हुआ, ठीक है, इसका सोल्यूशन हुआ। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 किसका सोल्यूशन हुआ, 2/5 का सोल्यूशन हुआ। तो प्यारे बच्चों हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ ये जो 15 है और ये 14 है, दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है। अब ये 15 किसका सोल्यूशन हुआ, तो 3/7 का। अब ये 3/7 किसका द्वारा किया गया काम है, तो ऋतु के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु ने अधिक काम किया। किसने अधिक काम किया, ऋतु ने अधिक काम किया, ठीक है। हम लिखेंगे कि ऋतु ने अधिक काम किया, ऋतु ने अधिक काम किया। लेकिन अब कितना अधिक किया ये कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे कि ऋतु को तो हम सॉल्व करके देख लिए थे कि क्रॉस गुना करके कि इसका सॉल्यूशन बड़ा है इसलिए ये बड़ा है, तो ऋतु ने अधिक किया, तो ऋतु में से हम क्या करेंगे, मीतू को घटा देंगे, -2/5। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों आपको हम समझने के लिए इसका सॉल्यूशन भी हम साइड में लिख देते हैं, वरना आप लोग फिर भूल जाइएगा तो कहिए सर जी कैसे किए। इसका सॉल्यूशन अभी किए थे ना, 3/7 और 2/5। इसको जब सॉल्व किए थे 3 5 15 और इसको सॉल्व किया था 2 7 14। दोनों में कौन बड़ा है, ये सॉल्यूशन बड़ा है। ये सॉल्यूशन किसका है, 3/7 का, तो इसलिए 3/7 बड़ा हुआ। और ये सॉल्यूशन 14 किसका है, तो 2/5 का, तो ये सॉल्यूशन छोटा हुआ, ठीक है। क्योंकि जिसका सॉल्यूशन बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका सॉल्यूशन छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 3/7 का सॉल्यूशन बड़ा है, इसलिए 3/7 बड़ा है, तो हम 3/7 को पहले लिखे और 3/7 में से 2/5 को घटाए, तो हमारा जो है वो कितना हुआ, यानी कि 7 और 5 का एलसीएम 35 होगा। 7 को कितना बार पढ़ेंगे जो 35 होगा, तो 5 बार, तो 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 3 5 15। फिर माइनस करेंगे और ये 2/5 है, इस 5 को कितना बार पढ़ेंगे जो 35 होगा, 7 बार। तो जब इसको 7 बार पढ़ेंगे तो इसके ऊपर का को भी 7 बार पढ़ेंगे, तो कितना होगा, 2 7 14, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 35 में से 14 गया तो 1 बचा, बट्टे 35 हुआ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः देखिए 1/35 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु जो है वह मीतू से 1/35 भाग अधिक काम किया है। क्या किया है, अधिक काम किया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अतः ऋतु मीतू से 1/35 भाग अधिक काम किया, 1/35 भाग अधिक काम किया, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के प्रश्न को हम बनाना सीखे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो इतना मेहनत करने के बाद तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस मेहनत के लिए। तथा आप लोग हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।